हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका डॉक्टर आनंद क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं और अपना जो आज का चैप्टर होगा वो होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला अंग्रेजी वाली मतलब अल्फ़ाबेट का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी है अपने को, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षरों का विश्लेषण है, वही पढ़ना है अपने को। और ये 26 अक्षरों का जो क्रमांक है वो मैं इससे पहले वाले चैप्टर में मतलब कोडिंग डिकोडिंग में आपको समझा चुका हूँ कि उसके नंबर कैसे याद किए जाएं या फिर उनका अपोजिट क्रम कैसे याद किया जाए। अपोजिट क्रम बोले तो जैसे कि मान लीजिए ए टू जेड बाय मतलब ए और जेड मतलब पहले अर्धांश का पहला अक्षर और आखिरी अर्धांश मतलब दूसरे अर्धांश का आखिरी अक्षर, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे पी का अपोजिट क्या होता है के, लव एल का अपोजिट क्या होता है ओ, मन एम का अपोजिट क्या होता है एन। या फिर मैंने ऐसे कहा था कि किन्हीं भी दो अक्षरों के क्रमांकों का योग यदि 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसी बातें हमारी हो चुकी थी पहले वाले वीडियो में मतलब पहले वाले चैप्टर में। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब वर्णमाला परीक्षण के साथ फिर से मिला हूँ और आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चनों पे आते हैं अपन। देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्वेश्चनों को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम ABCD को लिखें ही नहीं, ABCD का यूज़ ही नहीं करें, और एक होता है कि ABCD का यूज करके हम इसको हल करें। तो दोनों ही बातें मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहला जो पार्ट होगा अपना वो होगा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, मतलब ए से लेकर जेड तक हम ABCD को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ए से लेकर जेड तक जो अपनी ABCD है, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस प्रकार से। अब ये अपने पास 26 लेटर हो गए हैं, 26 लेटर हो गए हैं, 26 अक्षर हो गए हैं। अब हमें पढ़ना है। ध्यान रखना, जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं लाइन के अंदर वो हमेशा बायां होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो लिखावट है वो बाएं से दाईं ओर होती है, बाएं से दाईं ओर होती है। तो ये होता है यहाँ से बाएं से, और ये होता है बाएं से दाईं ओर। ये बाएं से दाईं ओर चल रहे हैं और इस साइड को बोलेंगे, जहां खत्म करते हैं वो बोलते हैं दायां, उसको बोलते हैं दाएं से, और इसको बोलेंगे बाईं ओर, बाईं ओर। क्लियर? अब हम इसका यूज़ किए बगैर भी हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसका यूज़ नहीं करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताई भी थी पहले वाले मतलब क्लास के अंदर, चैप्टर के अंदर, कि मान लीजिए ए से लेकर जेड तक ABCD होती है। आप सब जानते हो कि 6 नंबर पे F होता है, 8 पे H होता है, 11 पे K होता है, 16 पे P होता है, 24 पे X होता है। मैंने एग्जांपल दिए हैं। लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि 16 पे मतलब 6 पे F नहीं होता है, U होता है, ये लो। मैं कह दूं कि S होता है 8 पे, मैं कह दूं यहाँ P होता है, यहाँ K होता है, यहाँ C होता है। तो ये बिल्कुल सही है। देखो ये जो चीज़ है ये होती है ए से काउंटिंग करने पर, तो ये होता है। लेकिन अगर काउंटिंग जेड से हो तो इस प्रकार से 6 नंबर पे U आएगा, 8 पे S आएगा, 11 पे P आएगा, 16 पे K आएगा, 24 पे C आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि काउंटिंग ए से है या जेड से है। तो जब हम ABCD नहीं लिखेंगे तो उस समय हमारे को ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर काउंटिंग जेड से हो रही है, लास्ट से हो रही है, दाएं छोर से हो रही है, तो फिर हमें जो उत्तर आता है, जैसे P आया तो P आंसर नहीं होगा, P का अपोजिट विपरीतांश जो अक्षर है क्या है, K है। या फिर हमारा आंसर W आया, W नहीं होगा, W का उल्टा क्या होता है, D होता है। तो इस प्रकार से याद रखना जरूरी है। एक बार मैं बता दूं, A to Z मतलब A और Z, बाय B और Y, कक्ष CX, दिलवाले DW, इवनिंग EV, फादर अंकल FU, GT रोड GT, और उसके बाद हाई स्पीड H और S, इंडियन रेलवे I और R, इंडियन रेलवे I और R, जयपुर की क्वीन J और K,
कोटपुतली के और पी, या फिर आप पी के फिल्म याद रखो, पी के अपोजिट होते हैं दूसरे के। और उसके बाद होता है लव, एल और ओ, और उसके बाद होता है मन, मन का एम और एम, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ देखिएगा ये हो चुका है, ठीक है। अब हमारे को सबसे पहले ये बात समझनी है कि अगर हमें ABCD का यूज़ नहीं करना है तो हम क्या करें। तो ध्यान रखना, अगर आपको दो नाम अलग अलग बोले, बाकी इसकी थ्योरी काफ़ी, आप इतना ही समझो कि अगर दो अलग अलग नाम, जैसे बाएं से दाईं ओर, ये लो बाएं से दाईं ओर ये हो, या फिर दाएं से बाईं ओर ये हो, ये दायां बायां, ये दायां, ये दायां ये बायां, अलग अलग नाम हो गया। अगर ये थ्योरी हो तो आप दोनों क्रमांकों को प्लस करो, क्या करो, प्लस करो, जोड़ दो, जोड़ के और नंबर देखो और आंसर दे लो। अगर ये दिया हुआ है तो जो आया है वो उत्तर हो जाएगा, और ये दाएं से आया है तो उल्टा उत्तर होगा, क्योंकि दाएं से का मतलब आखिरी छोर से स्टार्ट होगा, जेड से शुरू होगा, और जब गिनती जेड से शुरू हो तो हमें अपोजिट आंसर देना है, जो आया है वो नहीं देना है, ठीक है। ये हो चुका है। अब यहाँ देखिएगा, अगर ये नाम ऐसे हो बाएं से बाईं ओर, दाएं से दाईं ओर, सेम नाम होता बाएं से बाईं और दाएं से दाईं, तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन मैंने ये रखा पहला, ये लीजिए, पहला क्वेश्चन रखा मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में सीधा कर लेता हूँ, छोड़ो मैं इसको, वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। और सेम क्वेश्चन मैं यहाँ रख देता हूँ, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा, एक क्वेश्चन और सेम रखा, वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा। इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। अब यहाँ देखना, क्वेश्चन है अपना बाएं से सातवां, और यहाँ है अक्षर के दाईं ओर 11, ये दिया हुआ। अब सबसे पहली बात, यहाँ बायां और यहाँ दायां, क्या करने वाले हो, प्लस करने वाले हो, क्या करने वाले हो, प्लस। हम ABCD को नहीं देख रहे हैं, सीधा आंसर देख रहे हैं। तो यहाँ देखो, दोनों को जोड़ दो, 7 + 11 बराबर 18, इतना हो गया है। फिर आप देखो कि हमें किस साइड से करना है, बाएं से करना है। किससे करना है, बाएं से। बाएं से का मतलब स्टार्टिंग से करना है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, ABCD का सीधा क्रम। देखो यहाँ सीधा क्रम पढ़ रहे हैं, तो सीधे क्रम में बाएं से मतलब A से काउंटिंग करनी है, तो R 18 का मतलब क्या होता है, R, तो हमारा उत्तर हो गया R, ठीक है। अब अगर यही प्रश्न होता, यहाँ देखना, दाएं से 7 और दाईं ओर 11वां, वही काम करना है, प्लस करना है। 7 + 11 कितना हो गया है, 18। लेकिन अभी हमारा आंसर R नहीं होगा, अभी हमारा आंसर क्या नहीं होगा, R नहीं होगा। कारण ये है कि हमें काउंटिंग दाएं से करनी है, और दाएं छोर पे क्या लिखा हुआ है, Z। तो आपको पता होना चाहिए कि Z अगर दाएं से काउंटिंग करनी है तो मतलब आखिरी से, और आखिरी में Z है, तो 18 नंबर पे R होता है, लेकिन Z से गिनने पे R नहीं होता है। तो आपको इंडियन रेलवे याद होना चाहिए, R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा I। ये लीजिए, ये तो हो गया इसका डायरेक्ट तरीका, प्रश्न पढ़ा और सीधा आंसर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसे भूल जाते हो, नहीं कर पाते हो, तो ध्यान रखना कि प्रश्न को पढ़ो, बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर, दो नाम अलग अलग हैं, तो चाहे आप स्टार्टिंग से गिनो, चाहे अगर बाएं से बोले तो शुरू से गिनो, दाएं से बोले तो आखिरी से गिनो। लेकिन अगर दो नाम सेम हैं तो आप ये ध्यान रखना कि हम कभी भी पीछे नहीं लौटेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सॉरी, दो नाम अलग अलग हैं तो आगे ही बढ़ते रहेंगे, सेम है तो एक बार आगे जाने के बाद वापस पीछे आएंगे। अब इसमें दो नाम अलग अलग हैं, बायां और दायां, ये प्रश्न है। तो एक बार 7 बढ़ो, उसके बाद आगे 11 बढ़ जाओ। देखना, बाएं से मतलब शुरू से 1 2 3 4 5 6 7। अब बाएं के बाद दायां, तो आगे चलो कितना, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे क्या आया, R, आंसर क्या था, R। तो इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार ये है वर्णमाला में दाएं से मतलब आखिरी 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। फिर दाएं के बाद मतलब यहाँ
वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर, नहीं सॉरी भाई ये गलती हो गई है, यहाँ से ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर है, बाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है टी। अब इसके आगे अपने को क्या गिनना है, इसके आगे अपने को 11 गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या आ गया आई। हमारा आंसर क्या है आई। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अब मान लीजिए कि ये मैंने 2 अलग अलग नाम वाले क्वेश्चन बताए, अगर मैं अब सेम कंडीशन वाले क्वेश्चन बता दूँ आपको, इसमें होता क्या है कि सेम कंडीशन तो होती है अपोजिट और अपोजिट कंडीशन होती है सेम, इसलिए उल्टा होता है। तो आप इस बात पे ध्यान ना दें, सिर्फ समझें। यहाँ देखिएगा प्रश्न, अगला जो प्रश्न था वो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कहा वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर के दाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसके नीचे ये कर दिया, वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखना सेम कंडीशन है, यहाँ देखो दाएं से 24वां और यहाँ दाएं से 9वां, आपको दिख रहा है दोनों सेम है। तो सेम कंडीशन के अंदर प्लस नहीं होता, क्या होता है माइनस। तो 24 में से 9 घटा दो, 24 में से 9 घटाने पे कितना होता है 24 माइनस 9 बराबर 15। लेकिन समझने वाली बात यही है कि अगर हम सीधा क्रम पढ़ रहे हैं तो दाएं का मतलब होता है आखिरी से, और सीधे क्रम में आखिरी में क्या आता है जेड, शुरू में क्या आता है ए आता है। तो यहाँ दाएं से का मतलब आखिर में जाना है और आखिर में जेड है, तो जेड से गिनने पे 15 पे ओ होता है, लेकिन जेड से यदि काउंटिंग हो तो 15 पे एल आता है। क्या आता है एल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है एल। सीधा आंसर ओ मत दे देना, इसका ओ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी गिनती प्रश्न को पढ़ो, दाएं से बोल रहा है और हम क्रम सीधा पढ़ रहे हैं। सीधा क्रम में दाएं का मतलब अंतिम छोर, और अंतिम छोर पे सीधे में क्या आता है जेड, और जेड से अगर काउंटिंग होती है तो 15 नंबर पे ओ नहीं आता है, क्या आता है एल आता है। गिन के देख लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखना, अब यहाँ देखो बाएं से 24वें अक्षर के यहाँ बाईं ओर ही करो, सेम नाम करो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। ये लो बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, ये लो। अभी वापस से बाएं से 24वां अक्षर और बाएं से 9वां अक्षर सेम नाम है, तो क्या करोगे माइनस। अगर ये ऐसे होता बाएं से कोई भी अक्षर और दाएं से कोई भी अक्षर, तो यहाँ फिर प्लस कर देते हैं, क्या कर देते प्लस। अब 24 में से 9 घटा दो, 24 माइनस 9, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला भी। इसका वापस से कितना बचा 15। अब की बार 15 का उत्तर एल नहीं होगा। काउंटिंग कहाँ से करनी है, बाएं से। कहाँ से करनी है, बाएं से करनी है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हम शुरुआत से देखते हैं तो ए से जब काउंटिंग करते हैं तो 15 पे क्या आता है ओ आता है, क्या आता है ओ। तो इस प्रकार से हम जो है इसका सीधा क्रम पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बिना अंग्रेजी वर्णमाला को यूज किए हुए बताया। अगर हम इसको यूज करते तो कैसे होता, वर्णमाला में दाएं से 24, दाएं से 24 आपको पता होना चाहिए 24 पे एक्स होता है, लेकिन दाएं से का मतलब अंतिम छोर से काउंटिंग करनी है, तो अंतिम छोर पे जेड है और जेड से 24 नंबर पे सी आएगा। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ गया। 24 पे क्या हो गया सी। अब दाएं से 24 वापस से दायां आया है तो बैक जाओ, अगर सेम नाम आया है तो दूसरी बार बैक जाओ, 9 बैक जाना है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या है एल, और यहाँ क्या दिया हुआ है एल। इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ये देखना है कि वर्णमाला में बाएं से 24वां, तो आपको पता है बाएं से 24वां क्या होता है, गिनने की जरूरत नहीं है, क्या होता है एक्स होता है। और फिर वापस से बाईं और 9वां, तो बैक आ जाओ 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या है ओ, और यहाँ क्या दिया हुआ है ओ। इस प्रकार से हम प्रश्नों को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम अंग्रेजी वर्णमाला को बिना देखे हुए भी उत्तर दे सकते हैं और देखकर भी उत्तर दे सकते हैं। तो ये था अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अब हम लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। अगला जो अपना होगा उसमें होगा उल्टा क्रम। मतलब उल्टा क्रम का मतलब ये है अपोजिट, मतलब यहाँ देखो जेड ये बदल जाएगा, जेड ऐसे हो जाएगा जेड वाई एक्स, मतलब उल्टी एबीसीडी हो जाएगी। उल्टी एबीसीडी हमारे को देखनी है, वो कैसे होगी वो देखो। बायां दायां चेंज नहीं होगा, बायां दायां तो वैसे ही वैसे रहेगा, अपने को सिर्फ उल्टा करना है। यहाँ देखिएगा, ये लीजिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। आप एक बार चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 अक्षर हो गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये शुरुआत वाला है तो ये तो बायां रहेगा, बाएं से सेम वही कंडीशन है बाएं से, और यहाँ क्या आएगा दाएं। मैंने आपको पहले कह दी थी ये बात तो। और यहाँ क्या बायां दायां चेंज नहीं होता है, ये वो कहलाएगा दाएं से, और ये क्या कहलाएगा बाईं ओर, बाईं ओर। ये लीजिए। अब ध्यान रहे लेकिन आपको कि अब की बार दाएं से काउंटिंग करने पे उल्टा नहीं होगा, क्योंकि उल्टे क्रम में पहले छोर पे जेड है। उल्टा क्रम कब होगा? जब जेड शुरू में आएगा। तो पहला छोर क्या होता है? बायां, तो शुरू में क्या आ गया? जेड। तो बाएं से पूछने पे उल्टा होगा, और दाएं से यदि पूछेगा तो दाएं का मतलब जब उल्टा करेंगे तो आखिर में कौन जाएगा? ए जाएगा, और ए से काउंटिंग करने पे कोई उल्टा नहीं होता है, जो होता है वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं अपने एक, यहाँ देखना अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? पहला क्वेश्चन। इसी को ध्यान रखते हुए मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, आप कोई भी अक्षर ले लो, मतलब कोई भी अंक ले लो, अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? ये सेम क्वेश्चन देने का मतलब होता है, डाटा सेम, डिजिट सेम दे दिए मैंने, इसका मतलब ये कि मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर सकता हूँ इस चीज़ से। अब यहाँ देखो आप, इसमें भी 7 है, 13 है, 13 है, फ़र्क है बाएं और दाएं का। और इसमें समझने वाली बात बायां दायां ही है, सबसे इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है बायां दायां, लेफ्ट और राइट। यहाँ देखा। अब यहाँ आपको मैंने पहले बता दिया था, अगर मान लीजिए आप ABCD काउंट करना चाहते हैं, ऐसे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए। ABCD काउंट करना चाहते हो तो ABCD आपको पता है बायां होता है शुरू से, स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग में 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद अगर सेम नाम हो तो बैक आ जाओ, ठीक है, और दूसरा नाम हो तो आगे चले जाओ, अपोजिट नाम हो तो। यहाँ बाएं के बाद क्या है? दायां, तो आगे चलो, कितना चलोगे? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 पे क्या आया? जी। तो इस प्रश्न का उत्तर जी आना चाहिए ABCD काउंट करने से। या देखो,
अब इस प्रश्न का उत्तर हमें पता लग गया, क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट है। देखो बाएं के स्थान पे दायां है और दाएं के स्थान पे बायां है, मतलब अपोजिट है। तो अपोजिट, जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। जीटी रोड, ये लो जीटी रोड, ये शब्द याद रखो। अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं का मतलब अंतिम छोर से, अंतिम पे। तो अंतिम पे 7 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जी हो गया। अब यहाँ जी हो गया है। अब इसने कहा दाएं से 7वें अक्षर के बाईं ओर, दाएं के बाद बायां अलग नाम आया तो आगे चलो, इसके आगे तेरा चलो, तेरा चलना है आगे। देखो तेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 पे क्या है? टी। तो आंसर हो गया है टी। ये था ABCD गिनने का तरीका। अगर सेम नाम आता है तो आगे चलो, दूसरी बार वापस पीछे आओ। अगर अपोजिट नाम आते हैं, अलग अलग नाम आते हैं, तो एक बार आगे बढ़ो, फिर दूसरी स्टेप भी आगे लो। इस प्रकार से चलना होगा अपने को। तो मैंने ABCD काउंटिंग करना आपको बता दी है। अब मान लीजिए कि आप ABCD लिखना ही नहीं चाहते हो, इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम में कि ABCD लिखें फिर उसको काउंट करें, पन्ने बदलें, नहीं होता है। दिमाग में सीधा प्रश्न पढ़ते पढ़ते उत्तर आना चाहिए। आपने प्रश्न पढ़ा, यहाँ देखिएगा, एग्जाम के अंदर यदि कोई प्रश्न होगा तो उसमें यदि क्रम की बात ना हो तो वो हमेशा सीधा क्रम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सीधा क्रम लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो आप क्या मानोगे? सीधा क्रम ही मानोगे। लेकिन प्रश्न में स्पेशली लिखा हुआ हो कि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है तो आप उल्टा मानोगे। मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम क्रम उल्टा पढ़ रहे हैं। मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम होगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर, सीधा करना चाहते हैं, पर प्रश्न पढ़ रहे हैं बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर। तो बाएं से 7वें के दाईं ओर 13वां अक्षर, तो 7 और अलग अलग नाम है बाएं से दाईं ओर, तो 7 और 13 20। अब काउंटिंग करनी है बाएं से, मतलब शुरू से। और उल्टे क्रम में शुरू में कौन आएगा? जेड आता है, सॉरी बिल्कुल सही है, जेड ही आता है। तो 13 और 7 20, तो 20 पे टी होता है। क्या होता है? टी। लेकिन टी कब होता है? T20, याद रखो T20, 20 पे टी होता है। लेकिन वो टी कब होता है? ए से काउंट करने पे होता है। अब हमारे को काउंटिंग किससे करनी है? बाएं से, मतलब शुरुआत से। और शुरू में उल्टे क्रम में कौन आएगा? जेड। तो जेड से काउंटिंग होने पर 20 पे टी नहीं आती है, टी का अपोजिट जी आता है। तो आंसर हो गया जी, बहुत जल्दी होगा। इसी प्रकार ये 7 और 13 20, लेकिन कहाँ से? दाएं से। दाएं से का मतलब आखिरी छोर में। और उल्टा लिखने पे आखिरी छोर पे कौन आएगा? ए आएगा। और ए से काउंटिंग करने पे 20 पे क्या आता है? टी। इस प्रकार हम बिना पेन इस्तेमाल किए मौखिक आंसर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो, ये बाएं से 7वां और ये दाएं से 13वां, क्या दो नाम अलग अलग हैं? अलग अलग है, तो प्लस कर दो। 13 और 7 20। अब 20 पे उत्तर अपने को दो होते हैं, एक तो टी होता है और एक जी होता है। टी ए से गिनने पर और जी जेड से गिनने पर, ठीक है। अब काउंटिंग ए से करनी है, जेड से करनी है, समझने वाली बात ये है। तो आप यहाँ देखो बाएं से, ध्यान रहे अगर बाएं का मतलब होता है शुरुआत, कौन सा होता है? शुरुआत। और हम क्रम कौन सा पढ़ रहे हैं? उल्टा। उल्टे क्रम के अंदर शुरू में क्या होगा? जेड। तो काउंटिंग जेड से है, तो जेड से 20 पे टी नहीं आएगी, क्या आएगा? जी आएगा। समझने वाली बात यही है। इसी प्रकार इसमें देखो दाएं से 7वें अक्षर के बाईं और 13वां अक्षर, तो प्लस करना होगा। 7 + 13 कितना हो गया है? 20 हो गया। कितना हो गया है? 20 हो गया है। तो यहाँ से 20 हो चुका है, तो अब करना क्या आपको? 20 हो गया है तो ये लो, 20 के ऊपर अब दो आंसर होते हैं, 20 का टी और जी। अगर काउंटिंग ए से हो तो टी और जेड से हो तो जी। अब समझने वाली बात है कि काउंटिंग कहाँ से करें? दाएं से। दाएं मतलब अंतिम। और आप देखो अगर अंतिम लेना है तो हम अंतिम में क्या लेंगे? ए लेंगे, मतलब अंतिम छोर पे ए आएगा, क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं तो उल्टा जेड से ए होता है, तो ए ले लेंगे। तो यहाँ ए से काउंटिंग करने पे 20 पे क्या आता है? टी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? टी हो गया है। तो इस प्रकार से हम काफ़ी मतलब इजी तरीके से प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको मौखिक हल करके दिखाया है इस चीज़ को। मौखिक हल कर सकते हो, कोई पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत फास्टली हल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको इस मैटर पे। अब मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। आपको 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, कि मैंने इसका 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे, लेकिन ध्यान रखना ये उल्टा क्रम है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आता है और उसमें क्रम के बारे में कोई बात नहीं हो तो उसको सीधा ही मानना है, उल्टा बोले तब ही उल्टा मानेंगे। और मैं यहाँ प्रश्न में उल्टा नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम ये टाइप ही उल्टा पढ़ रहे हैं, ये प्रकार जो है ये उल्टे का है। और आपके सामने ABCD भी उल्टी लिखी हुई है, जेड से ए तक। तो मैं आपके 2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको। वो 2 एग्जाम्पल क्या हैं? अभी मैंने प्लस करने वाले दिए हैं, अब 2 एग्जाम्पल मैं आपको माइनस करने वाले दे देता हूँ, ठीक है? देखते हैं।
ये देखिएगा, अपना जो क्वेश्चन लिया मैंने पहला वो ये ले लिया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, ये लीजिए। अब मैं ऐसे ही डाटा का सेम डिजिट 20 और 9 का 1% और रखता हूँ सामने, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे कि दाएं बाएं का मतलब क्या होता है। इसलिए 2 क्वेश्चन मैं सेम डिजिट के रख देता हूँ, सेम डिजिट, सिर्फ बदलेगा क्या, बायां और दायां। ये लीजिए, सेम डिजिट रखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। 9वां अक्षर क्या होगा, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। यहाँ देखना सेम डिजिट है दोनों में, 20 20 9 9, सिर्फ बदला है बायां दायां बायां दायां। अब इससे पहले वाले प्रश्न में था यहाँ बायां तो यहाँ दायां और यहाँ दायां तो यहाँ बायां, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों ही स्थितियाँ समान दे रखी हैं, बायां और बायां, फिर दायां और दायां। और सेम स्थिति में मैंने आपको क्या बताया था, माइनस करना, घटाना बता दिया था। तो यहाँ देखिएगा, बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर, यहाँ बायां यहाँ बायां। ऐसी सिचुएशन में आपको मैंने माइनस करना बताया था कि फास्टली करने के लिए माइनस करना है। जैसे मौखिक देखो एक बार इस क्वेश्चन को, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 9वां, तो आगे मत जाओ, बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 9वां, सेम है, माइनस करो, 20 में से 9 गए, 11 बचे, क्या बचे 11। अब समझने वाली बात यह है कि 11 का मतलब 2 आंसर होते हैं, के भी होता है और पी भी होता है। अगर ए से शुरू होता है तो 11 पे के होता है, और जेड से शुरू होता है तो 11 पे पी होता है। अब इसने, हम पढ़ रहे हैं उल्टा क्रम, क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा क्रम। और इसने बोला है बाएं से, मतलब शुरू से, बाएं मतलब शुरू से, और दाएं मतलब अंत से। तो शुरू में क्या आएगा, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में तो जेड आएगा शुरू में, तो जेड से 11 पे क्या आ जाएगा, पी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया पी, ऐसे दे सकते हैं। तो यहाँ देखना 20 - 9 बराबर 11। अब 11 पे पी आंसर दिया मैंने इसका। पी क्यों दिया, क्योंकि बाएं से बाईं ओर क्या बचा 11, और बाएं से काउंटिंग करनी है 20वें अक्षर। और ध्यान रखना कि बाएं पे जेड लिखा हुआ है, तो जेड से 11 पे पी होता है। अब आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी से देखना, मान लीजिए आप एबीसीडी काउंट करना चाहते हो, तो बाएं से 20 गिनो, बाएं से 20 गिनोगे तो जेड से, ध्यान रहे जेड से 20 नंबर पे क्या होता है, जी होता है। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे क्या हुआ, जी। अब सेम नाम है, बाएं से बाईं ओर, तो आगे मत जाओ, सेम नाम में बैक आते हैं, 9 बैक आ जाओ, 9 पीछे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया, पी। और हमारा उत्तर भी क्या है, पी। मैंने इसको मौखिक करना भी बता दिया है और एबीसीडी काउंट करना भी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 9वां, सेम नाम है दाएं से दायां। तो दाएं से दायां हो या बाएं से बायां हो तो सेम में माइनस होता है, तो 20 में 9 गए, फिर से वही 11 बचे, क्या बचे 11। अब 11 पे वही 2 उत्तर होते हैं, 11 पे पी भी आता है और 11 पे के भी आता है, लेकिन ए से गिने तब तो के आता है और जेड से गिने तब पी आता है। तो हमारा आंसर के होगा या पी होगा इसमें। तो यहाँ देखो दाएं से, और दाएं का मतलब होता है अंतिम, क्या होता है, अंतिम। और ध्यान रखना उल्टे क्रम में अंतिम छोर पे क्या होगा, ए होगा, और ए से काउंटिंग करें तो 11 नंबर पे क्या होता है, ए होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो गया है। इस प्रकार मौखिक कर सकते हैं। तो यहाँ देखना 20 - 9 बराबर 11, और 20 - 9 बराबर 11वां अक्षर याद करना है अपने को। और यहाँ 11वां अक्षर क्या होना चाहिए, आप सोचो 11वां अक्षर
दाएं से मतलब लास्ट अंत में क्या है, अंत में अगर उल्टा क्रम हो तो जेड आता है, सीधा क्रम हो उल्टा क्रम हो तो ए आता है और सीधा क्रम हो तो जेड आता है। तो यहाँ उल्टा क्रम पढ़ रहे हैं तो उल्टे क्रम में ए आएगा, क्या आएगा लास्ट में ए आएगा, और जब गिनती ए से शुरू होगी तो 11 पे क्या आता है, के आता है। ये लीजिए, अगर अब आप चाहो कि सर हमें इसको ABCD काउंट करके दिखाओ तो ये इसको भी ABCD काउंट कर लेते हैं। दाएं से 20 गिनना है मतलब लास्ट से, और लास्ट में क्या है ए से 20 गिनो टी आ जाएगा, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्या आया, टी आ गया। अब टी आ गया है यहाँ पे, अब आपको करना क्या है कि दाएं से 20वें अक्षर के दाएं वापस से दाएं और 9 तो 9 बैक चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या उत्तर आ गया, के। यहाँ भी क्या है, के। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन ताकि थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ही ना रहे। ये लो, लेकिन आपको बस समझने वाली बात यह है कि उल्टा क्रम और सीधा क्रम में ए और जेड कहाँ रहता है। अगर हम ABCD को सीधा पढ़ रहे हैं तो ए शुरू में होता है, शुरू का मतलब बायां छोर, और अगर उल्टा पढ़ रहे हैं तो शुरू में ए नहीं होता है, जेड होता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, एग्जाम्पल ये दिया अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा क्रम है, ये उल्टा। वहाँ एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में, या फिर मैं क्वेश्चन ये आपकी बात पूरा देता हूँ आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में बाएं से छठवें अक्षर, बाएं से छठवें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा, ये। ठीक है, अब समझने वाली बात है, इसको मौखिक करते हैं अपन कि हमने प्रश्न पढ़ा बाएं से छठवां और फिर पढ़ा दाईं और छठवां, तो ये दो नाम अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे 6 और 6 12। अब 12 पे एल भी होता है और 12 पे ओ भी होता है, लेकिन ध्यान रहे अगर ए से काउंटिंग होती है, ए फॉर एप्पल से, तो 12 पे एल होता है, और जेड फॉर जेब्रा से होती है तो ओ होता है। तो अब आपको ये दिमाग लगाने वाली बात है कि गिनती कहाँ से करें, बाएं मतलब शुरुआत से, और शुरू में क्रम कौन सा है, उल्टा है, तो शुरू में ए थोड़ी आएगा, जेड आएगा उल्टे में। तो जेड से काउंटिंग करने पे 12 पे क्या आता है, गिनती याद हो तो एल आता है, क्या आता है, एल आता है, लेकिन उल्टा करना है, जेड का मतलब उल्टा, तो क्या उत्तर होगा इसका, ओ होगा। क्या होगा, ओ। देखना 6 + 6 12, 12 पे एल भी होता है और ओ भी होता है। अगर काउंटिंग ए से हो तो एल और जेड से हो तो ओ। अब आपकी काउंटिंग बाएं से काउंट करनी है, और बाएं मतलब शुरू में क्या लिखा हुआ है, जेड, तो मतलब उल्टे क्रम में शुरू में जेड ही आएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये लीजिए, अगर आप चाहो कि ABCD काउंट करनी है तो ABCD काउंट कर लो, उल्टे क्रम में बाएं से छठवां। ध्यान रहे अगर बाएं से छठवां, अब आपको याद होना चाहिए कि 6 नंबर पे F होता है, लेकिन A से काउंट करने पे होता है। अगर यही गिनती A से ना गिन करके Z से गिने तो 6 पे U होता है, फादर अंकल, फादर का उल्टा अंकल, अंकल किससे बनता है, U से, तो U होता है। देखना 6 पे U, 1 2 3 4 5 6 U हो गया है। अब बाएं के बाद नाम आया है दायां, तो अलग नाम है तो आगे ही चलो, 6 और आगे चलो, 1 2 3 4 5 6 क्या है इस पे, O। तो इस प्रकार से यह हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम था। तो हमने यहाँ उल्टे क्रम में ये बात सीखी है कि स्टार्टिंग में जेड होगा और अंत में ए होगा, ये समझने वाली बात है। मतलब बाएं छोर पे जेड और दाएं छोर पे ए। अगर सीधा करेंगे, अगर इसी को हम सीधा कर दें तो फिर बाएं पे क्या हो जाएगा, ए, और दाएं पे क्या हो जाएगा, जेड। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा टाइप है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। धन्यवाद।